क्वेश्चन लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्न संकारक हर्मिटी संकारक होते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न संकारक हर्मिटी संकारक होते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न संकारक हर्मिटी संकारक होते हैं। हो गया। देखो पहला मैं सिद्ध करता हूँ, पी एक्स कैप बराबर ये एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स की, इसकी अपन बात करते हैं। ये इसको माइनस आयोटा स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स ही है, ठीक है। तो माना स्वैच तरंग फलन साई व फाई के लिए इंटीग्रेशन पी एक्स कैप साई का स्टार फाई डीवी बराबर इंटीग्रेशन वी साई स्टार पी एक्स कैप फाई डीवी, यही अपन को लाना है। अगर ऐसा होगा तो अपन क्या कह देंगे कि पी एक्स कैप क्या है, हर्मिटी संकारक है, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डेल अपॉन डेल एक्स और साई स्टार फाई लेकर चलता हूँ। इसको प्रूफ करता हूँ मैं डेल अपॉन डेल एक्स ऐसा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो पी एक्स कैप है उसमें डेल अपॉन डेल एक्स आता है, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार फाई में लेकर चलता हूँ। तो इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। तो साई स्टार तो एज इट इज़, फिर डेल फाई अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस फाई एज इट इज़ और डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ मैं इसका आयतन समाकलन करूँ, ठीक है। तो आयतन समीकरण एक का आयतन समाकलन करने पर इंटीग्रेशन वी डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार फाई डीवी बराबर इंटीग्रेशन वी साई स्टार डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस फाई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स और ये डीवी। मैं इसका एलएचएस लेता हूँ, मैं इसका एलएचएस लेता हूँ। इसका एलएचएस क्या है, इंटीग्रेशन डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार फाई डीवी। मैं इसको ऐसे लिखूँ, डीवी क्या है, डी एक्स डिवाइड डिजेड, डीवी क्या है, डी एक्स डिवाइड डिजेड। मतलब कैसे लिखूँ मैं इसको, ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल अपॉन डेल एक्स और ये साई स्टार फाई डी एक्स डी वाई डी जेड, ऐसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ से अपन इसको
सॉल्व करें तो ये क्या होगा साई स्टार फाइव, और लिमिट क्या होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत। पूरे स्पेस में बात करते हैं अपन, पर्टिकुलर यहाँ पर कोई लिमिट दी नहीं है अपन को। ये क्या dy अब और ये dx, और हम जानते हैं बिल्कुल, और हम जानते हैं कि जो व्यवहारिक तरंग फलन है या सुव्यवहारिक तरंग फलन है वो अनंत पर कितना होता है, शून्य होता है। तो यहां लिखो सुव्यवहारिक तरंग फलन अनंत पर शून्य होता है। तो यहां पर अपने पास तरंग फलन शून्य हो जाएगा तो ये LHS पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। मतलब इंटीग्रेशन डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार फाइव dv बराबर कितना, जीरो। समीकरण कौन सी है, 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये पार्ट सॉरी फर्स्ट नहीं है, इसको बोलते हैं सेकंड, और ये थर्ड बोल दूं मैं। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, देखो ये इसको मैं क्या कर दूं, जीरो के बराबर कर देता हूं। तो क्या आएगा यहां से, इंटीग्रेशन साई स्टार डेल फाइव अपॉन डेल एक्स और प्लस फाइव डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स और ये dv बराबर क्या, जीरो। अब ध्यान देना, आप लोगों को क्या बनाना है, कहाँ गया वो, ये px क्या मतलब ये देखो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स साई का स्टार फाइव dv और v साई स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स फाइव dv, ये वाला पद बनाना है अपन को। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरी समीकरण को माइनस आयोटा एच क्रॉस से गुणा कर देता हूँ। पहले तो इनको अलग अलग लिख देते हैं अपन। ये तो इंटीग्रेशन साई स्टार डेल फाइव अपॉन डेल एक्स dv बराबर माइनस क्या, फाइव डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स dv। इक्वेशन नंबर 4। इस समीकरण 4 को मैं क्या करता हूँ, माइनस आयोटा एच क्रॉस से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे साई स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल फाइव अपॉन डेल एक्स dv बराबर इंटीग्रेशन फाइव और आयोटा एच क्रॉस माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार dv। ठीक है, फिर इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे और अपन प्रूफ कर देंगे। लिखो पहले ये, बस ये एक ही पूछता है एग्जाम में, ओनली ये आया हुआ है, पर वो तो साथ में आएंगे फिर सब, है ना। लिखो इसे, तो लाना ही अपन को। देखो समीकरण 4 को माइनस आयोटा एच क्रॉस से गुणा करने पर तो क्या होगा, इंटीग्रेशन साई स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल फाइव अपॉन डेल एक्स dv बराबर इंटीग्रेशन, पूरा ध्यान है लिखने में, dv का पूरा हो गया, एच पे लिख दूं मैं डायरेक्ट, हाँ लिख दूं। अच्छा तो ये फाइव और आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स और dv। अब देखो इसको तो मैं px कैप कह दूंगा, px कैप कह दूंगा ना, मतलब साई स्टार px कैप फाइव dv, ये RHS तो बन गया, ये LHS बनाना है तो बना ही दोगे तुम, है ना। तो ये जो RHS है इसको मैं पहले लिख देता हूं, क्या होगा, फाइव, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स का स्टार फाइव dv बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल फाइव अपॉन डेल एक्स
डीवी। अरे इस चीज को लिखा ना मैंने, वापस उसका स्टार कर दो ना, यही चीज जाएगी ना। देखो स्टार करोगे तो आइटा को क्या होगा, माइनस आइटा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और ये डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स 5 डीवी, और ये है ही से अपने पास। तो ये क्या बन गया, पी एक्स कैप, नहीं क्या ये पी एक्स कैप साई का स्टार 5 डीवी बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार, ये क्या है पी एक्स कैप और ये 5 डीवी। यही सिद्ध करना था क्या। इसी प्रकार पी के बराबर माइनस आइटा एच क्रॉस डेल वेक्टर भी हर्मिटियन संकारक होता है। अरे एक लिख लिया ना डेल अपॉन डेल एक्स का। अब डेल स्क्वायर तो तुम कर ही लोगे, हिंट दे दो ना। तो देखो साई व फाई दो सुव्यवहारिक तरंग फलन हो तो देखो डेल फाई डेल साई स्टार बराबर, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो क्या होगा डेल फाई डेल साई स्टार प्लस फाई डेल स्क्वायर साई स्टार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर डेल साई स्टार डेल फाई बराबर डेल साई स्टार डेल फाई प्लस साई स्टार एज इट इज डेल स्क्वायर फाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो फर्स्ट में से मैं सेकेंड को हटा देता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा डेल वेक्टर कह दो या डेल कह दो, डेल फाई डेल साई स्टार, डेल कॉमन ही ले लूँ क्या मैं, दोनों में आ रहा है ना, डेल कॉमन ले लेते अपन, तो फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा फाई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर फाई। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आयतन समाकलन करें, कर लो कुछ भी, आयतन, और मैं तो बता दो भाई कैसे आएगा, और एक बार कॉपी में लिखा दो बस, फिर हम देख लेंगे हमारे हिसाब से। आयतन समाकलन करने पर, और फिर आप देख लेना नंबर नहीं आए तब है, डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई डीवी बराबर इंटीग्रेशन फाई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर फाई डीवी, इक्वेशन नंबर 4। ये डेल डॉट है और डीवी है, तो मैं ये आयतन समाकलन है, मैं इसको क्षेत्र समाकलन में बदलना चाहता हूँ। क्या करूँ, गाउस डाइवर्जेंस पर में से, याद है ना, गाउस डाइवर्जेंस पर में से क्या है, इंटीग्रेशन डेल डॉट क्या फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई डीवी बराबर
बोलो इंटीग्रेशन फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई ds बोल दूं, ds। क्षेत्र आयतन समाकलन को मैंने किसमें बदल दिया, क्षेत्र समाकलन में। इक्वेशन नंबर कौन सी है, 5। अब यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, संपूर्ण आकाश में अध्ययन कर रहे हैं। यही बोलो कि आयतन समाकलन क्या है, संपूर्ण आयतन पर है। यहां पर जो समाकलन है संपूर्ण आयतन पे है, अतः इसको परिबद्ध करने वाला जो पृष्ठ है वो कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। और अनंत पर जो सुव्यवहारिक तरंग फलन है वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसलिए ये जो पृष्ठ समाकलन है ये क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई ds बराबर कितना, 0। ठीक है, मतलब डेल डॉट फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई dv बराबर कितना, 0। इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 6। तो ये तो 0 हो गया। क्या बचा, इंटीग्रेशन फाई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर फाई dv बराबर 0। सेपरेट कर लें, इंटीग्रेशन फाई डेल स्क्वायर साई स्टार dv बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार डेल स्क्वायर फाई dv। ये तो बन गया, तो इसको भी बना दें। क्या करें इसको बनाने के लिए, इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई का स्टार फाई dv बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार डेल स्क्वायर फाई dv। हो गया, वापस समझ लो एक बार मैं एक्सप्लेन। देखो लिखने की जल्दी, नोट्स दे दूं, हाँ दिलाऊं क्या, लेके बैठे हैं बहुत सारे। साई और फाई उनमें भी नहीं है, दो नहीं है, हाँ तो हर बार एक ही नोट्स रहेंगे क्या। साई और फाई सुव्यवहारिक तरंग फलन के लिए क्या होगा, देखो डेल साई सॉरी फाई और ये डेल साई, ये वेक्टर है, अपने आप लगा लेना, तुम्हें पता है मैं आलसी हूँ सही। तो यहाँ से इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो ये डेल फाई और ये देखो ये तो डेल फाई हो गया, ये सही, प्लस फाई डेल स्क्वायर साई स्टार। ऐसे ही मैंने क्या लिखा, डेल साई स्टार डेल फाई। तो यहाँ पर पहले इसको करें तो डेल साई स्टार ये एज इट इज प्लस साई स्टार एज इट इज डेल स्क्वायर फाई। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड घटा दूं, डेल मैंने कॉमन ले लिया, घटा दिया इधर, इसका मैंने आयतन समाकलन कर दिया। तो ये आयतन समाकलन है। अब मुझे क्या करना है, क्षेत्र समाकलन में बदलना है। तो मैं कौन सी पर में लगा दूं, गाउस डाइवर्जेंस पर में लगाता हूं। तो यहां से मैंने गाउस डाइवर्जेंस पर में लगा दी। ये जो समाकलन है, ये जो समाकलन है पूरे आयतन पर है, संपूर्ण आयतन पर है, अतः इसको परिबद्ध करने वाली जो पृष्ठ है वो कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। और अनंत पर सुव्यवहारिक तरंग फलन साई और फाई के मान क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसलिए ये जो पृष्ठ समाकलन है ds पृष्ठ समाकलन है, इसको क्या मान लेते हैं अपन, शून्य मानते हैं। ये लिखा हुआ है ना, पढ़ना आ जाएगा तुम लोगों को, आता है ना पढ़ना, ठीक है। तो फिर ये 0 जब पढ़ना आता है तो फिर लिखना भी आता होगा, तो अभी लिख ही लोगे तुम, मैंने जो बोला। तो ये 0 हो गया, इसका मतलब ये चीज क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर दें, ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये बचा हुआ कहाँ लिखा मैंने, ये रहा, ठीक है। लिमिट सेपरेट कर दी, इसको उधर भेज दिया। अब देखो यहाँ पर ये RHS तो बन ही गया, इसको क्यों डिस्टर्ब करें, ये रहा ऐसा कैसे ही। और इसको देखो फाई डेल स्क्वायर साई स्टार dv है, तो डेल स्क्वायर साई का स्टार कर दें, डेल स्क्वायर साई का, डेल स्क्वायर में भी अपन जब लिखते हैं तो क्या होता है, डेल स्क्वायर का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसमें कोई आइटा है ही नहीं, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो डेल स्क्वायर साई का स्टार कर दें, जब वापस खोलेंगे तो वही चीज आ जाएगी, और ये फाई dv। तो ये क्या है, डेल स्क्वायर क्या है, हर्मिटियन संकारक है। हर्मिटियन जो संकारक है उसकी डेफिनेशन से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा होगा, हमें क्या है लिखने दो, हमें तो लिखो इसे। आती नहीं आती तुम्हें, थोड़ी थोड़ी समीकरण 5 तक लिखना है ना, 5 तक लिखो, फिर एक लाइन लिखाऊंगा। चूंकि आयतन समाकलन
संपूर्ण स्पेस पर है, अरे संपूर्ण आकाश पर है, जिससे परिबद्ध पृष्ठ, जिससे परिबद्ध पृष्ठ अनंत तक जाती है, जिससे परिबद्ध पृष्ठ अनंत तक जाती है, जहां साई स्टार व फाई के मान शून्य हो जाते हैं, जहां साई स्टार व फाई के मान शून्य हो जाते हैं, अतः उपरोक्त पृष्ठीय समाकलन, अतः उपरोक्त पृष्ठीय समाकलन का मान शून्य हो जाएगा। लिख लो पूरा, शून्य हो जाएगा या शून्य होगा, पूरा लिख लो। मन में तो सोच रहे हो सर हाल ही कर दो तो बढ़िया ही रहेगा। आते तो जानता हूँ ना तुम्हारी, सोचता हूँ सुधर गया हूँ। देखो मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इसका आप लोगों को करना है। अगर साई क्या हो, सुव्यवहारिक तरंग फलन हो, साई सुव्यवहारिक तरंग फलन हो तो देखो यहाँ डेल अपॉन डेल टी आ रहा है, क्या आ रहा है, डेल अपॉन डेल टी। इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई। अवकलन करें, साई स्टार एज इट इज डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई एज इट इज डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या करूं, पूरा हल आयतन समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई डीवी बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी और डीवी। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, कैसे भी लिखो हमारे क्या है ना, साई स्टार साई डीवी लिख सकता हूं इसको ऐसे हमें, बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी डीवी। ये जाना पहचाना लग रहा है क्या, नहीं लग रहा? चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं, शायद पहचान जाओ। ये इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी बराबर पी होता है क्या, प्रायिकता ये होता है ना, तो फिर ये डेल पी अपॉन डेल टी बना, डेल पी अपॉन डेल टी। और आपने सुना है क्या कि कुल प्रायिकता संरक्षित रहती है, हाँ पढ़ा है, कुल चूंकि कुल प्रायिकता संरक्षित रहती है, इसलिए डेल पी अपॉन डेल टी कितना, 0। तो ये पार्ट क्या हो गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी डीवी बराबर कितना, अब भी नहीं आ रही ना, क्या करें इसके बाद, आयोटा एच क्रॉस से गुणा करने पर इंटीग्रेशन साई स्टार आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी डीवी बराबर माइनस इंटीग्रेशन साई, ये माइनस अंदर लिख दूं, आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी डीवी। इसको ऐसे लिख दूं मैं, इस चीज को देखना, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी का स्टार साई डीवी
बराबर, इसको इधर लिख दें, इंटीग्रेशन साई स्टार आईटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी डीवी। हो गया क्या? या इसको ऐसे लिख दें क्या, ये क्या है, ई कैप साई का स्टार साई डीवी बराबर साई स्टार ई कैप साई डीवी। अरे अब तो आ गया होगा पहचानने में। लास्ट क्या है, एच कैप है, हैमिल्टोनियन संकारक है ये। देखो फोर्थ है एच कैप बराबर पी कैप का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी कैप आर, यही है। तो एच कैप बराबर पी कैप कितना होता है, माइनस आई टच को डेल अपॉन डेल एक्स, या अगर संकारक के रूप में तो डेल वेक्टर लिख दो मैं, मतलब माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी कैप कितना होता है, वी आर होता है। अब सुनो, अपन ने क्या करा, डेल स्क्वायर को हर्मिटियन संकारक प्रूफ कर दिया, किया ना अभी पहले सेकंड वाले में। और अपने पास जो स्थिति है, स्थिति आर वेक्टर, तो इसके जो संकारक है मतलब एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप, ये भी क्या होते हैं, हर्मिटियन होते हैं। और स्थिति ऊर्जा वी आर का जो संकारक है वी कैप आर ही लिखते हैं अपन, तो वो भी क्या होता है, हर्मिटियन संकारक होता है। इसलिए जो हैमिल्टोनियन संकारक है वो क्या है, हर्मिशन या हर्मिटियन संकारक है। यहां तक लिखो, फिर मैं लिखा देता हूं। कब करवाया मैंने, अलग अलग करवाना, ऐसे एक साथ नहीं, अलग अलग। कहाँ है, कर लो आज साफ कर लो, मतलब डाला एक, यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि मुक्त कण के लिए हैमिल्टोनियन तथा संवेग संकारक क्रम विनिमय नियम की पालना करते हैं। इससे आगे तो वही होगा। क्या होगा, क्रम विनिमय दूंगा अभी एक। माला पहनने के चक्कर में मार खा जाता अभी। लिखो, चूंकि लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर को, लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर को हर्मिटियन संकारक, हर्मिटियन संकारक सेकंड, ये वाला सेकंड सेकंड में सिद्ध किया जा चुका है। तुम वहां ऐसे मत लिखना, उसको अलग से सिद्ध करके बताना, इतना तो है ना। तथा स्थिति आर वेक्टर, तथा स्थिति आर वेक्टर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप के संकारक व स्थितिज ऊर्जा वी आर का संकारक वी कैप आर, व स्थितिज ऊर्जा वी आर का संकारक वी कैप आर भी हर्मिटियन संकारक होता है। भी हर्मिटियन संकारक होता है। अतः हैमिल्टोनियन संकारक, अतः हैमिल्टोनियन संकारक एच कैप, अतः हैमिल्टोनियन संकारक एच कैप हर्मिटियन संकारक होता है, हर्मिटियन संकारक होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, टाइम कितना हुआ,
हिंट ही देना है मुझे, तो अगर तुम लोग लिख सको तो लिख लो, लिखो, चलो लिखाई देता हूँ मैं। इसके पहले है ना, मैं 2-3 चीज़ें लिखा देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले भी। नोट डाल के सूत्र लिखो, माइनस अनंत से प्लस अनंत e की घात माइनस a x स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2 √π a क्यूब, माइनस अनंत से प्लस अनंत x स्क्वायर e की घात माइनस ax स्क्वायर डी एक्स बराबर, ये √π है, सॉरी √π है, और ये है 1/2 √π a क्यूब, और माइनस अनंत से प्लस अनंत x4 e की पावर माइनस ax स्क्वायर डी एक्स बराबर, ये है 3/4 √π a की पावर 5, a की पावर 5। बस यही काम आएंगे इसमें। कौन सा? e की घात x e की घात माइनस एक्स स्क्वायर विषम फलन होने के कारण वैसे 0 जाएगा। क्वेश्चन लिखा हूं अब मैं, पहले लिखा रखे हैं कि मैंने, ये सेकंड ईयर में याद थोड़ी होंगे मेरे काम नहीं आते, तुम्हारे क्या काम आएंगे। लिखो, सिद्ध कीजिए कि मैं सिर्फ है ना इसके हिंट दूंगा, कोई प्रूफ नहीं करवा रहा मैं इसको। सिद्ध कीजिए कि एक गाउसीय तरंग पैकेट के लिए अनिश्चितता गुणनफल न्यूनतम होता है, अर्थात डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर h×2, डेल एक्स डेल पी बराबर h×2। ऐसा नहीं है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लिख के ले आओ तुम लोग 3 लाइन में। पहले लिखो, हम जानते हैं कि गाउसियन तरंग पैकेट का तरंग फलन निम्न होता है। समीकरण 1 लिखो बस। लिख लिया? फिर लिखे नेक्स्ट लाइन में, माना तरंग पैकेट से निरूपित कण की स्थिति x में अनिश्चितता डेल एक्स बराबर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। समीकरण 2 तथा संवेग में अनिश्चितता
डेल पी बराबर अंडर रूट एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ पी का होल स्क्वायर। अब सुनो, तरंग फलन दे रखा है आप लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी आती है? क्या होती है? इंटीग्रेशन। बोलो तो, साई स्टार एक्स कैप साई डी एक्स कर लोगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लोगे, इसमें वैल्यू पुट करना, डेल एक्स का माना जाएगा। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या? पी जानते हो आप, साई स्टार है, साई है आपके पास, साई स्टार निकाल लेना। और उस यहाँ पर पी स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करके निकालना। ऐसे के लिए मैं करवा चुका, बस अंतर इतना है, वहाँ तरंग फलन सिंपल सा था और यहाँ थोड़ा टेढ़ा है, और इतना भी टेढ़ा नहीं है। स्टार करोगे तो घाते वाते तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी और वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाएंगे जो मैंने लिखा है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि ये चार मान क्या क्या आएंगे। ले आओगे तुम लोग, देखो क्या क्या लेके आना है तुम्हें। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर 0, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, यह आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जब मान यहां रखोगे आप तो डेल एक्स कितना होगा? सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2। ये तो ये वाला काम हो गया, माना है ना। और इसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ पी, यह आएगा आपके पास पी नॉट। और एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर, यह आएगा आपके पास, सबसे टेढ़ा भी यही है, तो एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस पी जीरो का स्क्वायर। और जब डेल पी निकालोगे वैल्यू पुट करके तो एच क्रॉस अपॉन अंडर रूट 2 सिग्मा। ये दूसरा काम हो जाएगा। इसका LHS ले लेना, डेल एक्स डेल पी बराबर एच क्रॉस अपॉन 2 लाना है आपको, तो LHS ले लेना, RHS आ जाएगा वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और ध्यान देना, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालोगे तो वो विषम फलन है तो वापस वैसे ही 0 कर देना। लिमिट आपकी माइनस अनंत से प्लस अनंत है, लिमिट माइनस अनंत से प्लस अनंत है। और ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर है, ये वाला थोड़ा लंबा खींचेगा, 1-2 पेज का है ना, तो परेशान मत होना, यूनी के हथियार डाल दें, मर जाना मिट जाना, बट ये लेकर आना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर किसी को नहीं आता तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा ये, ठीक है। और ज़बरदस्ती मत करना, पहले हल करना, कल से यूनिट सेकंड पढ़ेंगे।